मई के लास्ट वीक में ऐसा मोमेंट, ऐसा सुहाना मौसम आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। ये कभी कभार ऐसा होता है। मस्त सुहाना मौसम है, इसका मजा लीजिए। इंडिया एक यूनिक प्लेस है। इंडिया जन्नत या स्वर्ग से कम नहीं होता अगर इस देश में कुछ गद्दार नहीं होते, क्योंकि हम लोग हर मौसम को मजा लेते हैं। 1 ईयर में हर चीज, कुछ भी ऐसा कमी नहीं है। बस एक गद्दार नहीं होते तो ये देश वर्ल्ड में नंबर 1 होता। इन गद्दारों से इंडिया ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका सब परेशान हैं। थोड़ा बहुत सब परेशान हैं। इंडिया में कुछ ज़्यादा लोग परेशान हैं इन गद्दारों से। ये गद्दार इतने बड़े जाहिल होते हैं। जब पूरा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा था आंदोलन में, तो ये खलीफा आंदोलन चला रहे थे, जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, जिसे इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है। जब पूरे देश आज़ादी की मांग कर रही थी जनता, तो ये लोग ऑटो अंपायर का खलीफा बना रहे थे। फिर जब देश आज़ाद के मोमेंट पॉइंट पे आया, तो वहाँ हम लोग एक साथ खुशी सेलिब्रेट करते। तो उसकी एक रात पहले ये लोग देश के बंटवारा कर दिया। ये कितने बड़े गद्दार हैं, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये हिस्ट्री स्क्रीन को देखोगे आप, तो ये जब से स्टेबल हुए हैं रिलीजन, तभी इसमें गद्दार लोग भर गए। अपनों के खिलाफ ही लड़े अधिकांशतः युद्ध। ये लोग दूसरे से भी लड़े हैं अधिकांशतः। करबला का युद्ध आप देख लीजिएगा, वो छोड़ दीजिए, वो तो पुरानी बातें हो गई। न्यू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदिया, ईरान, सऊदिया, तुर्की। अभी हाल फिलहाल देखे होंगे, इजराइल के मोमेंट पे मीटिंग हुई थी। 57 कंट्री बैठे, लेकिन बात नहीं बनी। वो तो ये लोग शुक्रिया अदा करे चाइना, रूस और अमेरिका का जो इंटरनेशनल दबाव बना, और कोविड-19 से सब कंट्री प्रभावित है। कोई इकोनॉमिकल इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो युद्ध को एडजस्ट कर पाता अपने इकोनॉमिक में। इसलिए लोग सोचा कि कहीं वर्ल्ड वार में न कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इजराइल को समझाया लोग। इजराइल मान गया। इजराइल जब बम बरसा रहा था, तो ये लोग कह रहे थे कि इजराइल आतंकवादी देश है, बच्चों औरतों को मार रहा है। और जब बेचारा बम बरसाना बंद किया, तो ये लोग कहे कि इजराइल हार गया। और फिर उस खुशी सेलिब्रेशन में बच्चों को, औरतों को फिर आगे कर दिया। ये उनकी आदत होती है, हर जगह बच्चे औरतों को आगे करेंगे, और जब उधर से रिएक्शन होगा तो ऑफकोर्स सामने वाले मारेगा तो किसी को भी लग सकता है। तो जब बच्चों औरतों को लगेगा, तो ये लोग कहेंगे कि देखिए ये बच्चों और औरतों पर हमला कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में शाहीन बाग देख लीजिए, औरतों को आगे कर देना। यही घटना कुछ हुई थी पाकिस्तान में। फ्रांस के राजदूत के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उसमें बच्चे को लेकर आए थे आंदोलन में। ये इतने बड़े गद्दार हैं। उस
रैली में बच्चों को लाने की क्या जरूरत थी? वो बच्चे को क्या पता है कि कौन राजदूत कौन क्या होता है? और उसी टॉपिक को उठाकर खान सर पटना वाले एक एग्जाम्पल क्या दे दिए इन लोग के जिसमें आग लग गया। ये कुछ भी करे, इनको बोलो नहीं तो एक बहुत खुश है। इनको खुश करना है तो एक और काम भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर पे आप जाइए, आप यूट्यूब एक चैनल बनाइए, मोदी को जम के गाली दीजिए। देखिए आपको हम श्योर हैं 1 मंथ में आपको 1 लाख से ऊपर मिनिमम वो सपोर्टर हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा गाली, जितने हाई लेवल पर गाली दीजिएगा उतने ज़्यादा तेज बढ़ेंगे आपके। तो ये बात अलग टॉपिक हुआ, लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने बड़े जाहिल होते हैं। खान सर ने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि यार बच्चा, तुम आए हो रैली में, अब्बा के कहने पर तुमको क्या काम है रैली में? पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पंचर ही बनाओगे। मेरी मम्मी हमेशा हमको बोलती रहती हैं, बचपन में बोलती थी कि नहीं पढ़े लिखेगा तो क्या करेगा, भीख ही ना मांगेगा। तो ये पैंट्स की एक लॉजिक होता है बोलने का। पैंट्स थोड़े बोलेंगे नहीं पढ़ो लिखोगे तो गोली मार देंगे। ये ISIS बगदादी लोग करते हैं। पैंट्स लोग यही ना धमकी देगा कि नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। तो उसी तरह वही सर ने बोला कि नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, पंचर ही ना बनाओगे, मीठी ने काटोगे। इन लोग को ये बात बुरा लग गई। सच ये है, इन लोग को बात इससे बुरा लगी ही नहीं है। उन लोग की बुरा इसलिए लगा कि एक सर ने वीडियो बनाया था, इजराइल को सपोर्ट किया था, फिलिस्तीन को और हमास को उनके सामने, इजराइल के सामने वीक बताया था। बस कहानी इन लोग की यहीं पे बुरा थी। लेकिन एक गद्दार टॉपिक खोज रहे थे कहीं और। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोविड-19 कोरोना को लेकर खूब आजकल ये तूफान मचाए हुए हैं। हिस्ट्री पलट के आप देखेंगे तो ये बता दीजिए 1980 से बीजेपी का संगठन का स्थापना हुआ है, पार्टी का। ये कभी बीजेपी के सपोर्टर थे ही नहीं, कभी भी। ये तो और बौखलाए हुए हैं। देखिए थे आप, CNRC कुछ नहीं था, इन लोग का सपोर्ट अपोज कुछ था ही नहीं इन लोग के पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन ये लोग रोड पे आए थे। इन लोग को 320, राम मंदिर, 3 तलाक ये पचा नहीं पाए थे। बस उसी बौखलाहट में सब देश में तोड़ फोड़ को राम मचाया सब। ये इतने बड़े जाहिल हैं, इनकी काउंटिंग की जाए ना तो ये 2% है, नो डाउट। खान सर ने कहा 2% है। खान सर के लोग अमित सिंह कह रहा था। अरे गद्दार नाम में क्या रखा है तो छोड़ ही दो। लेकिन फिर भी खान सर ने अगर बता भी दिया सर ना कि हाँ मैं मुस्लिम हूं, तब भी बोलेंगे ना कि ठीक है मुस्लिम है तो क्या हुआ। ये RSS का प्रोपेगेंडा चलाता है। ये कुछ भी घटना हो ना उसको RSS डाल देंगे। और इनको अपनी को बिना मैरिज का बच्चा हो गया तभी बोलेंगे ये साले RSS वाले ही किए हैं। याद रखिएगा, खान सर ने इंडिया के पब्लिक के बारे में कुछ नहीं बोला। वो पाकिस्तान के बारे में बोले थे 18 बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन एक गद्दार अपनों पे ले लिए। क्यों? कि बाय बर्थ गद्दार थे, गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे। ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं किया। लेकिन 1921 में दंगा में 2000 लोग मारे गए। कई सारे आज़ादी के पहले दंगे हुए, इवन आज़ादी के दिन भी दंगा हुआ और देश बट गया। लेकिन ये जोश कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर नहीं दिखाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दिखाते ये दंगा वाला जोश, ये कभी नहीं दिखाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो कत्ल करना,
किसी को सताना पाप समझते हैं, ये उन्हीं पर हावी होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही करती लोग फांसी पर लटका देती या धक गोली से भून देती, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं किए। लेकिन बेचारे जो इंसान इंसानियत की कद्र करता है, ये उसी के खिलाफ बगावत करते हैं, उसी के खिलाफ इनके जोश दिखता है। इजराइल के खिलाफ हवा बंद हो गई, 57 कंट्री मिलकर भी ना मीटिंग करते रह गए। तो मैं बोला तो खैर मनाइए रसिया और अमेरिका का, जिसने युद्ध को रोक दिया। ये हर चीज में बच्चों को आगे कर देते हैं, औरतों को आगे करेंगे, और जो उधर से रिएक्शन होगा तो बोलेंगे देखिए बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। उस रैली में बच्चे को आगे किया गया, खान सर ने बोल दिया, ये बात इन लोग को बुरा लग गई। अभी तुम लोग को शर्म आती है कि नहीं? कभी मिरर के सामने खड़ा होकर देखते हो अपने आप को? हर पल आइडियोलॉजी चेंज करने से शर्म आती होगी, पल पल आइडियोलॉजी चेंज करने से शर्म नहीं आती। आज कोई आइडियोलॉजी, कल कोई आइडियोलॉजी, कभी ISIS को बाप बना लेंगे, कभी बगदादी को बाप बना लेंगे, कभी फिलिस्तीन को बाप बना लेंगे, कभी हमास को बाप बना लेंगे, कभी ईरान को बना लेंगे। हर पल पल बाप चेंज करते रहते हैं। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी पता नहीं किधर जिंदगी चलना है, बस चलते जाना है। जिस दिल में धर्म बड़ा और देश छोटा लगने लगे, वो देश बदकिस्मत वाला होगा जहां ये गद्दार रहते हो, इस टाइप के सोचने वाले लोग रहते हैं। इनकी एक आइडियोलॉजी, ये तो सच है, हमेशा इस आइडियोलॉजी जरूर चलते हैं, चाहे वो सीरिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हर जगह ये इकोलॉजी पे चलते हैं। जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग पड़े, ये आइडियोलॉजी इन लोग का फिक्स है। मैं बोला ना, जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, और जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। जहां 2%, 3%, 4% जिस गांव में रहेंगे, उसमें अष्टजाम में, पूजा में, सब में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जिस दिन ये 25% भी हुए, उस दिन को इस्लाम खतरे में आने लगती है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये कभी भी देश के न थे न हैं। ये इंडिया के लिए नहीं, किसी भी देश के नहीं होते हैं। आप वहाँ भी देखे होंगे, इजराइल में भी गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि 20 लाख अबाउट लोग थे, वहाँ अंदर में ही युद्ध कर दिए थे। वहाँ बॉर्डर पे देश लड़ रहा था, ये अंदर में ही स्टार्ट कर दिए तोड़फोड़। तो ये कौम जितनी युद्ध लड़ी है, वो अपनों से ही लड़े हैं युद्ध। करबला के ही मैदान ले लीजिए, किसके किसके बीच युद्ध हुआ पता कीजिए। ये बोलते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है। माना में हिंदू तो कायर ही होते हैं, और सभी रिलीजन वाले कायर ही होते हैं। एक ब्रिटेन इन 57 कंट्री को गुलाम बना के रखा था, इवन इंडिया को भी। तब इनकी यूनिटी कहाँ थी? मैं बोला ना, जहाँ लूट पड़े वहाँ टूट पड़े, जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े। जहाँ इन लोगों को पता चलेगा कि मौत सामने है, तो तुरंत बच्चों को और औरतों को आगे कर देंगे। लादेन भी सुना था कि मैंने कि मरते समय अपने बेगम को आगे कर दिया था। यही करते हैं ताकि आने वाले जनरेशन को बता सके कि हम तो जीत जाते हैं। सामने वाले इतने हराम के लोग थे कि बच्चों औरतों को मारने लगे, जिसके चलते हम लोग युद्ध को हारना पड़ा, क्योंकि बच्चे और औरतों को बचाने के लिए हम लोगों ने युद्ध छोड़ दिया। ये आइडियोलॉजी सुना सके, झूठी कहानियां बता सके, और बाद में उसको भी पवित्र किताब में ऐड कर सके। वी सपोर्ट खान सर। खान सर एक एग्जाम्पल लिए थे बस, वो भी एग्जाम्पल इंडिया के लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए था। देखिए गद्दार, इनको बुरा लगा। खान सर का पूरा वीडियो देखते नहीं है, बशर्ते इन लोग के बाद वीडियो देखिए क्यों? खान सर थोड़े बम बनाना सिखाते हैं,
खान सर जीके जीएस पढ़ाते हैं और उसमें इन लोग का इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, बम बनाना सिखाते, वो बताते अपने मन से कहानी जोड़ जोड़ के, कुरान में ये है, कुरान में ये है। पढ़ेंगे नहीं कुरान खोलकर, लेकिन दूसरा कोई कुरान में, अभी तुम्हारे पास भी कुरान है, तुम बुक खोलो, हर लैंग्वेज में है, पढ़ो। तो इन दाढ़ी वालों, हाफ पैंट वालों को क्यों सुनते हो? पढ़ो, खुद पढ़ो तब ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस कौम में 90% आते हैं दाढ़ी वाले, जो मन के वहीं सुना देते हैं, कुरान में नहीं रहता है उसको भी बक देते हैं। और ये साले गद्दार सब उसी को सुनकर उसी को कुरान मान लेते, उसी के बातों को। इसलिए ये मेरा मानना है, अरे खुद बुक कभी पढ़ो। कुरान बहुत पवित्र बुक है। कोई भी रिलीजन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है किसी बुक में, ये ना करो, वो ना करो। ये नहीं मैं मानता हूँ कि किसी को कत्लेआम करो, अपने धर्म को आगे रखने के लिए किसी देश के साथ गद्दारी करो, ये कभी नहीं सिखाया जाता है। लेकिन दाढ़ी वालों को सुनोगे, यूट्यूबर वालों को सुनोगे, जो अपने बिजनेस के लिए हवा दे रहे हैं, तब तुम्हारे माइंड में यही सब चलेगा ना। और तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी के नॉलेज रखोगे, अपने तो गद्दार साबित होगे ही, उस पूरे कौम को गद्दार साबित करोगे। और आने वाला जनरेशन ये सोचने लगेगा कि वो रिलीजन ही खराब है, तभी तो ऐसा होता है। इसलिए पढ़ो। हंसने के लिए कोई एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि माइंड फ्रेश रहे, क्लास में बोरिंग ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम्पल सही हो। तो खान सर ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के सहारा लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी खास मजहब पे अटैक करते हैं, वो सबको बोलते हैं इस टाइप का। पूरा वीडियो तो देखो उनका, लेकिन तुम्हें तो उससे मतलब है नहीं। बस तुम्हें ये मतलब है कि तुम कोई भी मतलब नहीं कि खान सर अमित सर हैं या नहीं है, अमित सिंह है। पहले तुमको मतलब है, कुछ जाहिलों को मतलब है। जिस दिन पता चल जाएगा खान सर ही हैं, उस दिन तुम लोग कहोगे कि ये आरएसएस का मेंबर है। फिर भी दुआ करेंगे खुदा से कि तुम लोग को इल्म हो और ये पता चले कि कुरान में वो नहीं लिखा है जो हम कर रहे हैं। तुम अपना ज़मीर उठाओ और खुद पढ़ो उस बुक को। तुम ये सोचो खुद ही कि क्यों हर जगह जलील हो रहे हो। पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे थुआ हो रहा है, कहीं भी तुम चैन से नहीं हो। अदर रिलीजन वाले जिस कंट्री में, वहाँ तो प्रॉब्लम ही है, लेकिन जिस रिलीजन में तुम खुद ही हो, तुर्की और सऊदी अरब का कभी नहीं पड़ता है, जरा पता कर लेना। ईरान इराक का कभी नहीं पड़ता है, सऊदी अरब ईरान का क्यों नहीं पड़ता है? सब मुस्लिम कंट्री है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का नहीं पड़ता है, क्या काउज है? सब क्यों होता है? 57 कंट्री बैठे, कोई मीटिंग में डिसीजन हुआ था? जरा पता कर लेना, कुछ नहीं हुआ था। ये यूनिटी तुम्हारी वहीं पर काम आती है, जहाँ लूट पड़े वहाँ टूट पड़े, और जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े। जय हिंद, जय भारत।